साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल के ऊपर अपन बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। ठीक है। और यहाँ एक हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अपन शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करते हैं। ये नोट्स मैंने आपको बताया हेल्पफुल रहेंगे, आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि आप रिवीजन आपका चल रहा है और लॉन्ग नोट्स आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए या बना भी लिए हैं आपने, तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। ठीक है। तो इसलिए आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिट्स हमने ऑलरेडी कर ली वो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। सेल बायोलॉजी हमने कर ली, जेनेटिक्स हमने कर ली, इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी हमने कर ली, इसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी कर ली, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म को कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक जूलॉजी में मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लिया और सोशल लाइफ ऑफ बीज एंड मंकीज़ वाला भी कर लिया। फिर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ को कंप्लीट कर लिया और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे टॉपिक थे किसके, जूलॉजी के, जिसमें एक बीच में आ जाता है आपका बॉटनी का भी टॉपिक आ जाता है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी वाले टॉपिक में, तो प्लांट फिजियोलॉजी को हमने कंप्लीट कर लिया। एक ही वीडियो में मैंने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आपको कंप्लीट करा दी। फिर हमने प्लांट टैक्सोनॉमी जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो टैक्सोनॉमी के ऊपर बनाई थी, जिसमें हमने एल्गी से लेके और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स और आपके जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक उसको कंप्लीट कर लिया था पूरी टैक्सोनॉमी। फिर हम बात करें आपकी जो अगली यूनिट है पेपर के अंदर, वो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी हम यहाँ पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि मोर्फोलॉजी हो जाएगी तो इसके बाद आपके एग्जाम जो सिलेबस है उसमें एनाटॉमी भी दी गई है, फिर अपन एनाटॉमी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका रिप्रोडक्शन और दिया गया है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो ये 2 यूनिट और रह जाएंगी आपकी, इनको भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं किसके बारे में, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये यूनिट हमारी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, हम जिस यूनिट को शुरू कर रहे हैं उसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। यानी कि हम बाहरी संरचना देखेंगे पुष्पीय पादपों की, यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्प आ चुके हैं उनकी बाह्य संरचना किस प्रकार से होती है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल अवशोषण की। तो जल अवशोषण होता है मूलरोम के द्वारा। दूसरा होता है खनिज अवशोषण। तो खनिज अवशोषण होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन द्वारा, यानी कि विभज्य ज्योतिकी क्षेत्र के द्वारा। पहली जो संरचना की हम यहाँ बात करेंगे वो पहली संरचना होगी हमारी जड़, यानी कि जड़ की हम देखेंगे मोर्फोलॉजी किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो मूल होती है, यानी कि जो रूट्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक मूसला मूल होती है और एक अपस्थानिक मूल होती है। ठीक है। तो मूसला मूल जो है वो डाइकोट के अंदर पाई जाती है और जो एडवेंटिशियस रूट है वो मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं मूसला मूल का रूपांतरण, यानी कि जो मूसला मूल जो होती है वो रूपांतरित किस किस में हो जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म किस किस के अंदर हो जाती है। सबसे पहला जो टाइप है वो है भोजन के संचयन के आधार पर, यानी भोजन के संचयन होता है तो इसके आधार पर ये अपने आप को क्या कर लेती है, ट्रांसफॉर्म कर लेती है, रूपांतरित हो जाती है। तो पहले नंबर की आती है हमारे सामने फ्यूसीफॉर्म, जिसे अपन तर्करूपी कहते हैं। किसके अंदर पाई जाती है, तो मूली के अंदर पाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है आपके, जैसे मोर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, इनसे क्या है एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं बस, तो सीधी सी बात ये है। बाकी कॉन्सेप्ट इसमें कम बनता है, केवल एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा सीधा। इसके बाद हम बात कर रहे थे भोजन के संचयन के आधार पर दूसरा टाइप होता है अपना कॉनिकल, जिसे इंग्लिश में हिंदी में शंकुरूपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गाजर। अगला आता है नेपीफॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं कुंभी रूपी। इसका एग्जाम्पल है सलजम और चुकंदर। इसके बाद अगला आता है ट्यूबरस, जिसका हिंदी है कंदिल में रूपांतरित हो जाती है, जिसका उदाहरण है मेराबिलिस जलापा। ठीक है। दूसरे हम इसके रूपांतरण की बात करें तो दूसरा रूपांतरण आता है हमारे सामने जैविक कार्य के आधार पर, जिसमें 2 प्रकार से रूपांतरित होती है। पहली होती है ग्रंथिल मूल और दूसरी होती है श्वसन मूल। ग्रंथिल मूल को इंग्लिश में कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट और श्वसन मूल को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक रूट। इसके बाद बात करें जो ग्रंथिल मूल है वो किसमें पाई जाती है, तो जो पी वाला फैमिली होती है, यानी कि मटर कुल होता है उसके अंदर। इसके बाद हम बात करें तो इनकी जो मेन फंक्शन है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये सहायता करती हैं। इनकी जड़ों में, यानी कि ये जो नोड्यूलेटेड रूट होती है, में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो ये जो लेग्यूमिनेसी कुल के पेपिनेसी उपकुल में ये हमें देखने को मिलती हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात करें श्वसन मूल, तो ऐसी रूट्स यानी ऐसे मूल जो कि क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उनको अपन न्यूमोटॉक्सिक रूट कहते हैं। जो ये पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाई जाती है। प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। किस प्रकार ये जड़ें होती हैं, जैसे ज़्यादातर जड़ें तो ज़मीन से इस प्रकार से जाती हैं, लेकिन ये जड़ें कुछ इस प्रकार से निकल जाती हैं और इनमें यहाँ पे हाइड्रोथोड़ पाए जाते हैं। ठीक है। जिनसे क्या करती हैं, शोषण करती रहती हैं। दूसरी हम बात करें राइजोफोरा और केमेडेलिया, इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं अपस्थानिक मूल के रूपांतरण के, यानी कि एडवेंटिशियस जो रूट होती हैं वो भी रूपांतरित होती हैं। तो उनके रूपांतरण की हम यहाँ पे बात करें तो पहला रूपांतरण है खाद्य संचयन के आधार पर। ऊपर जो हमने रूपांतरण पढ़ा था ये क्या था, मूसला मूल का रूपांतरण था, भोजन के आधार पर पढ़ा, भोजन के संचयन के आधार पर और जैविक कार्य के आधार पर। आगे हम जो एडवेंटिशियस रूट होती है उसके रूपांतरण की बात करते हैं। एडवेंटिशियस रूट खाद्य संचयन के आधार पर देखना, सबसे पहले होती है ट्यूबरस, जिसे कंदल कहते हैं, जिसमें आता है शकरकंद, हाइपोमिया बडाटा।
दूसरा होता है ग्रंथि में, जिसे ग्लैंडुलर कहते हैं, जिसमें आती है आमा हल्दी। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। आगे आता है मेलिलोटस। इसके बाद आती है फेसिकुलेटेड, जिसे हिंदी में पुलकित कहते हैं, जैसे डहेलिया हो गया, रूहेलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया, जिसे शतावर कहा जाता है। फिर आती है मालाकार यानी मणिकाकार, इसे कहते हैं, जिसमें आता है मार्मोडिका, जिसे अपन करेला कहते हैं। इसकी आप जड़ों को देखेंगे तो इनमें मतलब मालाकार यानी मणि, यानी कि मणि जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करें जो नाइटिम बेनिफेरा है, जिसे अंगूर कहते हैं, और पोर्चुलाका है। ये क्या है? अपस्थानिक मूल के रूपांतरण है, जो कि खाद्य संचयन के आधार पर ही रूपांतरित हो जाती हैं। फिर दूसरी आती है बलया आकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंगुलर। रेंगुलर का एग्जाम्पल है आई पैकॉक। ठीक है, यहाँ पे अपस्थानिक मूल के रूपांतरण हो गए खाद्य संचयन के आधार पर। अब अपस्थानिक मूल वापस से रूपांतरित होती है किसके आधार पर? जैविक कार्य के आधार पर हम इसकी बात करते हैं। जैविक कार्य के आधार पर कैसे रूपांतरित होगी? तो एक होगी परंडल मूल यानी कि लीफ रूट्स, जिसमें एग्जाम्पल में बात करें हम तो ब्रायोफिल्म आता है, यानी कि इनकी जो रूट्स हैं वो पत्तियों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बेगोनिया हो गया आपका, सेंट पोलिया हो गया, स्ट्रेप्टोकॉर्पस हो गया और कलेचू हो गया। दूसरी आती है स्वांगीकारी फोटोसिंथेटिक, जिसमें आप आती हैं कौन सी? टीनोस्पोरा और नीम ग्लोए। ठीक है, टीनोस्पोरा को सिंगाड़ा भी, सॉरी हाँ टीनोस्पोरा को नहीं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ जाए ट्रापा। ट्रापा को सिंगाड़ा भी कहते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो स्वांगीकारी फोटोसिंथेटिक होती हैं, फोटोसिंथेसिस से कर सकती हैं। फिर दूसरी आती है श्वसन मूल, यानी कि जिनसे रेस्पिरेशन होता है, तो इसका एग्जाम्पल है जूसिया। फिर आती हैं परजीवी, यानी कि ऐसी जड़ें जो कि परजीवी के रूप में रहती हैं, जिसमें आती है कस्कूटा, जिसे अपन अमरवेल भी कहते हैं। फिर आती हैं लटकन, यानी कि जो लटकती हुई रहती हैं, और ये किसमें पाई जाती हैं? अधिपादपों में पाई जाती हैं, जैसे आर्किड वेंडा हो गया। ठीक है, आगे हम रूपांतरण की बात करें तो अगला रूपांतरण होता है सहारे के लिए रूपांतरण, यानी कि ये इनको सहारे की आवश्यकता होती है तो उसके लिए रूपांतरण होता है। सबसे पहले आती है अविस्तंभ मूल, जिसे स्टिल्ट रूट कहा जाता है, जैसे गन्ने की जड़ें हो गई, मक्का हो गया, केवड़ा हो गया, जैसे पेंडिनेमस कहा जाता है। ठीक है, गन्ने की आप जड़ें देखेंगे तो जैसे मान चलिए ये गन्ने का पादप है, इस तरह की इसकी जड़ें जो है फैल जाती हैं, और ये कैसे लेती है? अब स्तंभ के रूप में रहती है, यानी कि सहारा इनको आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी होती है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो किसके अंदर पाई जाती है? बरगद के अंदर पाई जाती है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बरगद का नाम क्या है? बरगद का नाम क्या है? फाइकस बेगालियंसिस। ठीक है, फिर होती है बट्रस रूट। बट्रस जो रूट्स होती हैं वो टर्मिनेलिया अर्जुना के अंदर पाई जाती हैं, जो अर्जुन का पादप होता है, और ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसके बाद बात करें कुछ रूट होती हैं जिसे अपने क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, यानी कि जो आरोहण जड़ें होती हैं, जैसे हो गई मनी प्लांट की, जिसे पोथास कहा जाता है, और पान की जड़ें क्लाइंबिंग रूट कहलाती हैं। ये हमने क्या देख लिया? एडवेंटिशियस रूट का उदाहरण, सॉरी रूपांतरण हमने देख लिए, और दोनों जड़ों के रूपांतरण हमने देख लिए। मूसला मूल का रूपांतरण भी देख लिया और अपस्थानिक मूल का रूपांतरण भी हमने देख लिया। बस रूट से आपसे मोर्फोलॉजी में यही क्वेश्चन बनेगा सीधा, ये दे देगा आपको, रूपांतरण दे देगा, और उससे क्या पूछ लेगा? आपका एग्जाम्पल पूछ लेगा, या फिर एग्जाम्पल पूछ के रूपांतरण पूछ लेगा कि ट्रापा में जड़ें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो स्वांगीकारी जड़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए, दूसरा आता है हमारे सामने स्टेम। अब हम बात करते हैं तने के बारे में। तने का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? ठीक है, देखना, तने का रूपांतरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है भूमिगत तना, दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, और तीसरा होता है वायवीय तना। सबसे पहले हम भूमिगत तने की बात कर लेते हैं। तो जो भूमिगत तना होता है वो चार प्रकार से ट्रांसफॉर्म होता है, रूपांतरित होता है। पहला होता है ट्यूबर, फिर होता है राइजोम, फिर होता है कॉर्म, और लास्ट में होता है बल्ब। सबसे पहले हम ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर में एग्जाम्पल आता है आलू का, राइजोम में एग्जाम्पल आता है अदरक और हल्दी का, कॉर्न में एग्जाम्पल आता है अरवी, जमीकंद और केसर का। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि केसर में जो हमारे लिए उपयोगी भाग है वो उसकी स्टाइल होती है, यानी वर्तिका को हम यूज़ करते हैं खाने में। ठीक है, यानी कि बाजार में जो केसर मिलता है, केसर की जो लाल लाल पत्तियां मिलती हैं, वो एक्चुअल में है क्या? वो उनकी वर्तिका है, स्टाइल है, ध्यान रखना। फिर बल्ब के अंदर हम बात करें तो प्याज हो गई, फिर लहसुन हो गया और लिली हो गई। ये इसके बल्ब के एग्जाम्पल हैं। दूसरे रूपांतरण की हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा रूपांतरण आता है कौन सा? अर्धवायवीय। ठीक है, अर्धवायवीय हम यहाँ पे बात करें तो अर्धवायवीय में कौन कौन आता है देखना। अर्धवायवीय में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक होती है रनर, दूसरी होती है शकर, फिर होती है स्टोलन, और फिर आती है ऑफसेट। इस प्रकार से चार रूपांतरण अर्धवायवीय में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे जो रनर है उसके अंदर एग्जाम्पल आता है दूब घास का, साइनेडोन डेक्टियोलोन। ठीक है, शकर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है पुदीना का, जिसमें मेंथा अर्सिनिया का है। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट में क्या होता है कि क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें एग्जाम्पल आता है चमेली का, जिसे जैस्मिन कहते हैं, और रसभरी, ये स्टूडेंट के अंदर आते हैं। ऑफसेट की बात करें तो इसमें जलकुंभी एग्जाम्पल आता है, आइकॉर्निया क्रेसिपस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वायवीय यानी कि एरियल रूपांतरण किस प्रकार से पाया जाता है। तो एरियल रूपांतरण तीन प्रकार से होता है। एक स्तंभ प्रतान होते हैं, दूसरे स्तंभ कंटक होते हैं, और लास्ट में प्रणाव स्तंभ होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम स्तंभ प्रतान की, हम यहाँ पे बात करें तो इसमें अंगूर हो गया, यानी कि प्रतान बन जाते हैं। फिर
पैशन पुष्प हो गया और कुकुरबिटेसी कुल के पादप हो गए। इसी तरीके से अपन स्तंभ कंटक की बात करते हैं, उसमें नींबू हो गया, करौंजा हो गया, गुलाब हो गया, बोगेनविलिया हो गया। पर्णाभ स्तंभ की बात करें तो पर्णाभ फाइलोग्लेड को बोला जाता है, जिसमें नागफनी आता है। ठीक है, ये हमारे सामने किसकी बात हो गई, तने की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती में देखना छुई मुई का जो पादप होता है वो क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आता है, मिमोसोइडी उपकुल के अंदर आता है और उसका ये डाइकोट प्लांट है। इसके बाद बात करें ये जो पादप है छुई मुई का, इसमें जो पर्णाधार पाया जाता है वो प्लेविनस या फिर पर्णवृंत तल्प कहलाता है। इसे कंपानुकुंचन गतियों में सहायक होता है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें कंपानुकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से छुई मुई की पत्तियां क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, नींबू की पत्ती का जो पर्णवृंत होता है वो पंखयुक्त होता है। ठीक है, आगे हम बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि पंखयुक्त परागकण किसके पाए जाते हैं, तो पाइनस के पाए जाते हैं। पंखयुक्त बीज किसके होते हैं, तो मोरिंगा के होते हैं। और पंखयुक्त पर्णवृंत अभी हमने पढ़ा किसका होता है, नींबू का होता है। अब यहाँ पे अपन रूपांतरित देख लेते हैं कि पत्तियां किस किस में रूपांतरित हो जाती हैं। तो सबसे पहले पत्तियां जो है पर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं, किसकी, मटर की। फिर यदि वो कंटक के अंदर रूपांतरित हो जाए तो उसको अपन पर्ण कंटक कहेंगे, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, यूफोर्बिया हो गया, कैर हो गया। फिर यदि हम बात करें शल्क पर्ण के बारे में, यानी कि पत्तियां जो हैं वो शल्क के अंदर, स्केल्स के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे अदरक की पत्तियां आपने देखी होंगी, तो अदरक के जो ऊपर से छिलके वगैरह उतरते रहते हैं उनको पत्तियां ही कहते हैं, वो उनकी पत्तियां होती हैं, जिसे अपन शल्क पर्ण कहते हैं। जैसे हल्दी से ऊपर से उतारते हैं अपन, इसी तरीके से जिमीकंद आता है। घटपर्ण की हम यहाँ पे बात करें तो नेपेंथीज नाम का पादप होता है, उसकी पत्तियां घड़े का आकार ले लेती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें पर्ण ब्लेडर की हम बात करें तो यूट्रिकुलरिया हो गया। इसके बाद पर्ण हुक की बात करें, यानी कि जो हुक जैसा शेप उनका आ जाता है पत्तियों का, जैसे बाहुनिया इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से पर्णाम ब्रंथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फाइलेकोइड्स अब हमने पीछे पढ़ा भी था, तो वो जो बन जाता है वो बबूल के अंदर बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकार के बारे में कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। सबसे जो आधार बनाया है हमने सबसे पहला वो है पर्णफलक के कटान के आधार पर, यानी कि पर्णफलक जो है उसका कटान कितना है। ठीक है, तो इसके आधार पर पत्तियां देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ होती है, इनमें क्या होता है, पर्णफलक मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता, यानी कि उसका जो कटान है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता, और पर्णफलक जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है उसका कटान। यदि उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण आता है आपका पीपल, बरगद, आम और मूली। इनकी आप पत्तियां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। दूसरा, यदि हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है बबूल की पत्तियां, नींबू और धनिया। ठीक है, अब कंपाउंड लीफ आगे दो प्रकार की डिवाइडेड होती हैं, एक होती है पिन्नेट और दूसरी होती है पालमेटी। पिन्नेट की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें होता क्या है, इनकी जो मध्य शिरा है वो मोटी होती है, मांसल होती है और लंबी होती है, रैकिस पिच्छाव रूप में होता है इनका। ठीक है, प्लामेटी की बात करें तो यहाँ पे रैकिस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। अब हम पिन्नेट को आगे बात करते हैं तो पिन्नेट के भी आगे प्रकार हैं, देखना कौन कौन से प्रकार हैं। हम बात करें तो एक होती है यूनिपिन्नेट, दूसरी होती है वाई पिन्नेट, तीसरी होती है ट्राई पिन्नेट और चौथी होती है पोलीपिन्नेट। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो इसका रैकिस है वो अशाखित होता है यूनिपिन्नेट में, यानी कि एक ही रैकिस पाया जाता है, जैसे नीम का हो गया, गुलाब हो गई, केशिया हो गई, फिस्टूला हो गई। इसके बाद वाई पिन्नेट की बात करें तो रैकिस जो है एक बार शाखित हो जाता है, जैसे बबूल की पत्तियां देखोगे आप, गुलमोहर की देखोगे, छुई की देखोगे। रैकिस जो है दो बार यदि विभाजित हो जाता है, शाखित हो जाता है, तो उसका एग्जाम्पल आता है मोरिंगा। इसी तरीके से पत्रक जो है बिल्कुल कटा फटा रहता है, जैसे अपन धनिया की पत्ती देखते हैं, जीरे की पत्तियां देखते हैं, सौंफ की पत्तियां देखते हैं। धनिया जो है अम्बेली फेरी कुल का पादप है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा भी गया है कि धनिया में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, तो पॉलीपिन्नेट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि पॉलीपिन्नेट प्रकार की पत्तियों का अर्थ क्या होता है, तो जिनका पत्रक बिल्कुल कटा फटा हो या फिर कटी फटी अवस्था में हो तो वो पत्तियां कैसी होती हैं, पॉलीपिन्नेट प्रकार की होती हैं। अब प्लेमेटी पत्तियों की तरफ अपन आते हैं तो सबसे पहले पत्तियां होती हैं कौन से, यूनिफोलिएट, फिर होती हैं बाईफोलिएट, फिर होती हैं ट्राईफोलिएट, फिर होती हैं टेट्राफोलिएट और लास्ट में होती है मल्टीफोलिएट। इसमें होता क्या है, देखना पत्रक यदि एक ही पाया जाता है तो वो यूनिफोलिएट कहलाती हैं, जिसमें जैसे नींबू हो गया। ठीक है, यदि बाइफोलिएट की बात करें तो पत्रक उसमें दो पाए जाते हैं, जैसे बाहुनिया हो गया। यदि अपन बेलपत्र की बात करें तो उसमें जो पत्रक होते हैं वो कितने होते हैं, तीन। अब यहाँ से आप समझ जाओगे कि बेलपत्र की जो पत्तियां होती हैं उसमें तीन पत्रक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो पत्तियां कैसी होती हैं, ट्राईफोलिएट होती हैं, जैसे खट्टी बूटी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद टेट्राफोलिएट की बात करें तो मार्शिलिया का जो प्लांट होता है। इसके बाद मल्टीफोलिएट की हम बात करें तो बॉम्बेक्स की जो पत्तियां होती हैं उसमें पाँच या पाँच से ज़्यादा यदि फोलिएट पाए जाते हैं तो वो फिर हम उसको मल्टीफोलिएट कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पत्तियों का हमने एक प्रकार देखा है पर्णफलक के कटान के आधार पर। आगे बात करते हैं अपन अवधि के आधार पर।
ठीक है, यानी कि पेड़ पर पत्तियां कितनी समय तक लगी रहेंगी, वो उनकी अवधि होती है। तो इस आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं उसकी बात करते हैं। तो एक होती है आपाती या फिर सदाबहार पत्तियां, जिसे अपन परसिस्टेंट कहते हैं। फिर होती है पर्णपाती पत्तियां, जिसे अपन डेसिडियस कहते हैं। और फिर होती हैं आशुपाती पत्तियां, जिसे अपन कैड्यूसियस कहते हैं। सबसे पहले आपाती या फिर सदाबहार की कहते हैं, तो नाम में ही सदाबहार छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं, टिकी रहती हैं पादप पर। जैसे हो गया अशोक हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, इन पे पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं। पर्णपाती की हम बात करें तो एक साथ झड़ जाती हैं पतझड़ के अंदर। जैसे नीम का अपन देखते हैं, पीपल का देखते हैं, बरगद का देखते हैं, तो जब पतझड़ आता है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है पेड़, सारी पत्तियां एक साथ झड़ जाती हैं। फिर आशुपाती पत्तियां होती हैं, तो इसमें क्या होता है पुष्प कलिका के खिलते ही ये झड़ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया गुलाब। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे आपके लिए। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अवधि के आधार के बाद हम बात करते हैं पत्तियों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ये पत्तियां कहाँ पे उपस्थित हैं इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर एक होती है स्तंभिक पर्ण, दूसरी होती है शाखीय पर्ण, फिर होती है मूलज पर्ण। ठीक है, जो स्तंभिक पर्ण होती है उनको कॉलाइन कहते हैं, जो शाखीय पर्ण होती है उनको रेमल कहा जाता है, और जो मूलज पर्ण होती है उनको रेडिकल कहा जाता है। पहले हम स्तंभिक पर्ण की बात कर लेते हैं। तो यदि पत्तियां सीधे स्तंभ से निकलें तो उन्हें अपन स्तंभिक पर्ण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गेहूं की पत्तियां निकलती हैं तो पेड़ से बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ निकलती हुई निकल जाती हैं। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया गेहूं का, तो इससे जो नीचे निकल रही है ये इसकी क्या है पत्तियां हैं, तो ये सीधे स्तंभ से निकल रही हैं। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया। इसके बाद शाखीय पर्ण की बात करें तो मुख्य तने से निकलने वाली शाखा पर, यानी कि ये मान के चलिए मुख्य तना है, इस ये नीचे जड़ें हैं इसकी, ये मुख्य तने से एक शाखा निकली, इस शाखा से सीधी पत्तियां निकल जाएं तो वो क्या कहलाती है शाखीय पर्ण कहलाती हैं। जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेडिकल यानी कि मूलज पर्ण की। हम यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ भूमिगत तने के नोड से निकलती हैं, जैसे गाजर, मूली, सलजम और बरगद। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्य के आधार पर, यानी कि पत्तियों के हम डिवाइडेशन करते हैं किसके कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर एक फॉलिएज लीफ होती हैं, फिर स्केली लीफ होती हैं, फिर कॉटिलेडनी लीफ होती हैं। सबसे पहले फॉलिएज लीफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि सामान्य पर्ण अपन देखते हैं जैसे पीपल, नीम, बरगद की पत्तियां। फिर एक होती है स्केली लीफ, जो कि अप्रकाश संश्लेषीय होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था अदरक के ऊपर से जो छोटी छोटी अपन स्केल्स के रूप में निकालते हैं, शल्क के रूप में निकालते हैं, वो उनकी पत्तियां हैं। चूंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है इसलिए वो अप्रकाश संश्लेषीय होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी हल्दी की हम बात कर लें, आलू की हम बात कर लें, अरबी की हम बात कर लें। आगे हम बात करते हैं कॉटिलेडनरी लीफ के बारे में। तो इनमें होता क्या है, बीज के अंकुरण के समय बाहर निकलती हैं ये, तथा प्रथम पत्ती बनने तक पोषण देने का ये कार्य करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो इमली, टेमेरेंडस इंडिकस इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पत्तियों के विशेष रूपांतरण, यानी कि कई बार पत्तियां जो हैं विशेष रूप से रूपांतरित भी हो जाती हैं, तो इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूपांतरण है सहपत्र, जिसे अपन ब्रैकेट कहते हैं। फिर होती है सहपत्रिका, जिसे अपन ब्रैकेटियोल्स कहते हैं। फिर होती है स्टिप्यूल, जिसे अपन अनुपर्ण कह देते हैं। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन सहपत्र की बात करते हैं। सहपत्र में देखना एग्जाम्पल है बागोनविलिया। बागोनविलिया में क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रंगीन पुष्प का भाग होती हैं और सहपत्र में रूपांतरण हो जाती है। ऐसे सहपत्र पेटिलोइड ब्रैकेट कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे सामने मक्का। मक्के की क्या बात होती है, इनका जो हरा वाला भाग होता है वो सहपत्र होता है, जो नीचे से निकलती है, यानी कि जो भुट्टा होता है उसमें से जो हरा वाला भाग होता है वो क्या होता है, इनकी सहपत्र होती है। इसके बाद उस भुट्टे में से जो छोटे छोटे धागे निकलते हैं वो उनकी क्या होती हैं, वर्तिका होती हैं और परागनली। और परागनली या फिर ये तो वर्तिका होगी या फिर परागनली होगी, और इसकी परागनली सबसे लंबी होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम केले की बात करते हैं तो केले में भी हम देखते हैं कि उसका जो धागे से निकलते हैं केले के छिलके को जब अपन हटाते हैं तो वो भी क्या होती है, उसकी परागनली या फिर वर्तिका होती है। ठीक है, इसमें जो सहपत्र पाए जाते हैं वो स्पेथ प्रकार के सहपत्र पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे जब सहपत्र पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, तो स्पेथ प्रकार के सहपत्र कौन से होते हैं तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने सहपत्रिका, जिसे अपन ब्रैकेटियोल्स कह देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये पुष्प वृंत पर उपस्थित होती हैं। उदाहरण की बात करें तो गुड़हल जो कि या फिर मालवेसी कुल के अंदर जितने भी होते हैं उन सब के अंदर क्या पाई जाती है, सहपत्रिका पाई जाती हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टिप्यूल, जिसे अपन अनुपर्ण कहते हैं। ये देखिए पर्णाधार से विकसित होती हैं। ठीक है, अनुपर्णीय पर्ण जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल का फीचर है, और अनुपर्ण नहीं पाए जाते किसमें, सोलेनेसी, लिलिएसी कुल में नहीं पाए जाते अनुपर्ण। इसके बाद बात करें कि ये जो स्टिप्यूल से अनुपर्ण भी आगे क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती हैं। सबसे पहले शूलियन में रूपांतरित हो जाता है, जैसे बेर में। तो बेर में जो कांटे बनते हैं वो क्या होते हैं, उनके अनुपर्ण होते हैं। इसी तरीके से जो प्रतानी होते हैं यानी कि चढ़ने का जो काम कराते हैं, उसमें जैसे स्माइलेक्स का पादप आ गया। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपर्ण प्रतानी रूप में रूपांतरित हो जाते हैं कौन से उदाहरण में, तो आपका एग्जाम्पल था वहाँ पे स्माइलेक्स सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद बात करें संलग्न हो जाती है किसमें, गुलाब के अंदर अनुपर्ण जो है साथ लग जाती हैं। नाल चोली यानी कि ऑक्रेट हो जाती हैं किसमें, पॉलीगोनम में, कपास में। इसके बाद स्वतंत्र पार्श्व यानी कि बगल में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से
फैली रहती हैं, जो किसके अंदर रहती हैं, गुड़हल के अंदर रहती हैं। इस प्रकार से हमने किसकी बात कर ली, पत्ती यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी। आगे हमारा अगला टॉपिक आता है पुष्पक्रम, इनफ्लोरोसेंस जिसे अपन कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इनफ्लोरोसेंस की मैं बात करूँ तो देखना, इनफ्लोरोसेंस बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेसिमोज जिसे अपन असीमाक्षी कहते हैं, दूसरा होता है साइमोज जिसे अपन ससीमाक्षी कहते हैं, और तीसरा होता है कोई विशिष्ट पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है। रेसिमोज की मैं बात करें तो इसमें जो पुष्प लगते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, यानी एक्रोपीटल फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, ससीमाक्षी यानी कि साइमोज में जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प तलाभिसारी यानी कि बेसिपीटल फॉर्म में लगते हैं, यानी कि पहले बेस पे लगेगा फिर नीचे की तरफ लगते हुए जाएंगे। और एक्रीपीटल में क्या होता है, आगे की तरफ पुष्प लगना शुरू होता है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम असीमाक्षी की ही बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला आता है हमारे सामने वो है, पहले की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाईलाइटरी में ले लेता हूँ। पहले की आता है रेसिमी, ठीक है, जैसे अपन असीमाक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मूली और सरसों। फिर दूसरा आता है हमारे सामने संयुक्त असीमाक्ष जिसे अपन पेनिकल कहते हैं। एग्जाम्पल आ गया हमारा नील और गुलमोहर। सीधे यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, कुछ भी समझना अपने को नहीं है। स्पाइक प्रकार है, इसमें कैरिंथस आता है जिसमें पुष्प क्या होता है, गतिहीन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड स्पाइक या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसमें एग्जाम्पल आता है कौन, गेहूं या फिर पोएसी कुल के जितने भी पादप होते हैं। एक आता है फिर कैटकिन, कैटकिन में सैंतूत आ गया, मोरस अल्वा जिसे अपन कहते हैं। एक ओक आ गया जिसे क्वेकर्स शुगर कहते हैं। फिर आ गई आपकी स्पेडिक्स जिसमें सहपत्र कैसी होती हैं, स्पेस प्रकार की होती हैं। ठीक है, मक्का हो गया, ताड़ हो गया, केला हो गया। अभी मैंने सहपत्र आपको स्पेस प्रकार की बताई थी, तो उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिनमें सहपत्र स्पेस प्रकार की पाई जा रही है, जैसे मक्का हमने देखा था, केला हमने देखा था, उनमें पुष्पक्रम कैसा पाया जाएगा, स्पेडिक्स प्रकार का पाया जाएगा, स्पेस से स्पेडिक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो कोरी लिम्ब जिसे अपन समशिख कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। इसमें बात करें तो चांदनी जिसे कैंडी टफ्ट कहते हैं, आइवेरिस अमारा जिसे कहा जाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा था कोरी चांदी, तो अपने इसको याद करने का तरीका था, मतलब कोरी चांदी, तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा था। इसके बाद छत्रक की हम बात कर लें, अम्बल प्रकार का पाया जाता है ब्राह्मी या फिर सेंटिला में और कैरेट में, ये भी प्रीवियस के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद संयुक्त छत्रक होता है, यानी कि कंपाउंड अम्बल होता है, तो किसके अंदर, जीरा के अंदर, सौंफ के अंदर, धनिया और अजवाइन के अंदर। इसके बाद कैपिटुलम या फिर मुंडक प्रकार का होता है, ये भी प्रीवियस के अंदर पूछा गया था। ये सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम है। ये जो पाया जाता है वो कंपोजिटी कुल के अंदर पाया जाता है, जिसमें सूरजमुखी और गेंदा आते हैं। ठीक है, अब अपन साइमोज की बात कर लेते हैं। तो साइमोज में यूनिकेसियल काइम या फिर यूनिपेरस काइम या फिर एक शाखी होते हैं। ये भी आगे दो प्रकार के होते हैं कि स्कॉर्पियोइड होते हैं और दूसरे हेलिकोइड होते हैं। स्कॉर्पियोइड में क्या होता है कि जो पुष्प लगते हैं वो दोनों तरफ लगते हैं शाखा के, और हेलिकोइड में क्या होता है कि शाखा के एक ही तरफ पुष्प लगते हैं। स्कॉर्पियोइड में हम यहाँ पे बात करें तो सेरिका इंडिका हो गया, ठीक है, जो कि अशोक होता है, और क्रेसिया। और यदि हेलिकोइड की बात करें तो बिगोनिया हो गया और हेलीपोट्रियम पोट्रियम हो गया। दूसरे नंबर की हम यहाँ पे बात करें तो बाईपेरस कायम होता है, यानी कि दोनों तरफ लगेंगे, जो कि हमारे सामने इस तरीके से यहाँ पे मैंने बना भी रखा है डायग्राम। इसमें बागोनविलिया आता है, मिराविलिस, जैस्मिन, चमेली आता है। फिर मल्टीपेरस कायम आता है, यानी कि एक से दो से ज़्यादा जगह लगते हैं, तो कैलाट्रोपिस जिसे आंकड़ा कहते हैं, नीरियम जिसे कनेर कहते हैं, और गोसिपियम जिसे कपास कहते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस। पहला रेसिमोज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा साइमोज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं, इनमें से ही एक ना एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे हम कुछ विशिष्ट पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारे सामने था विशिष्ट पुष्पक्रम। इसमें एक होता है साइथियम, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। साइथियम में क्या होता है कि मादा पुष्प पहले विकसित होते हैं और बाहर निकल जाता है, जिसमें यूफोर्बिएसी कुल के अंदर ये लक्षण होता है। हमने यूफोर्बिएसी कुल के क्षण जब पढ़े थे, जब फैमिलीज हमने पढ़ी थी, वहाँ पे लिखा भी था कि इनमें पुष्पक्रम साइथियम प्रकार का पाया जाता है। दूसरा आता है हाइपोथेंटियम। हाइपेंथोडियम जो होता है, इसका निचला सिरा कैसा होता है, मादा पुष्प का, और ऊपरी सिरा होता है नर पुष्प का। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बरगद हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, यानी कि फाइकस जातियों में यह देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार के होते हैं कूट चक्रिक। कूट चक्रिक का मतलब होता है वर्टिक्लिस्टर, जिसमें लेविएटी कुल के आते हैं, जैसे तुलसी हो गया, साल्विया हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंगूर। एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, अंगूर जो है इसमें साइमोज में रेसिमोज प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये हमारे सामने जो पुष्पक्रम है वो वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपन पुष्प यानी कि फ्लावर की बात कर लेते हैं। मोर्फोलॉजी में अगला टॉपिक है हमारा फ्लावर। फ्लावर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, देखना, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक जो पुष्प हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर, चांदनी के अंदर क्रूसीफेरी का ये अपवाद है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो देखना, एक हाइपोगाइनस पुष्प होता है, एक पेरीगाइनस पुष्प होता है, एक एपीगाइनस पुष्प होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि जिस पुष्प के ऊपर अंडाशय मतलब इसका ऊपर की तरफ लगा हो। ठीक है, पेरीगाइनस का मतलब होता है अंडाशय मध्य में स्थित होता हो, और एपीगाइनस का मतलब होता है अंडाशय नीचे की तरफ उपस्थित हो।
अंडाशय ऊपर होगा तो उसको अपन सुपीरियर ओवरी कहेंगे। अंडाशय मध्य में लगा होगा तो उसको अपन हाफ हाफ इन्फीरियर कहेंगे। और जो अंडाशय नीचे की तरफ होगा तो उसको अपन इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। इसको याद करने का जो तरीका था वो भी मैंने लिखा था, ठीक है। हाइपोगाइनस जो पुष्प होते हैं उसका एग्जाम्पल था मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है। पेरिगाइनस जो पुष्प होते हैं उनका एग्जाम्पल था प्लम, पीच और रोज। और जो एपिगाइनस पुष्प होते हैं उनका एग्जाम्पल था सनफ्लावर, गुआवा और कोकुम्बर। ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखना कि जो सुपर बच्चे होते हैं, सुपीरियर जो बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, जितने भी सुपीरियर बच्चे होते हैं, टॉपर जो बच्चे होते हैं, वो मस्ती करते हैं रोज किसके साथ? बुक्स के साथ। बस क्योंकि उनको पढ़ना ही होता है, पढ़ने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता, तभी वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया था कि सुपीरियर जो बच्चों की मस्ती होती है रोज किसके साथ? बुक्स के साथ। तो मस्ती से मस्टर्ड बन गया, रोज से चाइना रोज बन गया और बुक्स से ब्रिंजल बन गया था। इसी तरीके से जो बीच वाले बच्चे होते हैं, जो मतलब ज़्यादा होशियार भी नहीं होते, ज़्यादा डल भी नहीं होते, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो केवल पेपर के टाइम पर पढ़ते हैं, ठीक है। पेपर में पढ़ते हैं। पीपीआर का मतलब क्या है? प्लम, पीच, रोज। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो इन्फीरियर यानी कि जो सबसे डल बच्चे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो गेम चेंजर हो जाते हैं, ठीक है। जो इन्फीरियर होते हैं यानी कि जो बैक बेंचर बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो गेम चेंजर होते हैं। तो स्टूडेंट से मैंने लिखा सनफ्लावर, गेम से लिखा गुआवा और कोकुम्बर, चार चेंजर से कोकुम्बर बन गया, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा? जाइगोमॉर्फिक। फिर आता है हमारे सामने कैलिक्स। कैलिक्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कैलिक्स देखना, म्यूसेंडा जो पादप होता है उसमें विज्ञापन ध्वज के रूप में पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। इसके बाद फल बनने के पश्चात भी नहीं झड़ते हैं कैलिक्स, तो उसे अपन चिरस्थायी बाह्य दल कहेंगे, ठीक है। जैसे बैंगन में हो गए, मिर्च में हो गए, कपास में हो गए, धतूरा में हो गए। बैंगन जो है ऐसे कैलिक्स जो नहीं झड़ते हैं या फिर जो चिरस्थायी बाह्य दल होते हैं उनको एक्विसेंट कैलिक्स कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। और जब हमने पढ़ा था वहाँ पे बैंगन अपन पढ़ रहे थे, चर्मिल हमने पढ़ा भी था, एक्विसेंट कैलिक्स वहाँ पे मुझे ध्यान में पढ़ा था अपने, ठीक है। इसके बाद कोरोला की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोरोला का क्या होता है? तो पॉलीपेटेलस जो है, जब दल एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेटेलस कह देते हैं। ये क्रूसीफर्म प्रकार के होते हैं, यानी कि चार होते हैं तथा एक्स व्यवस्था में ये रहते हैं, 4x, ठीक है। क्रूसीफर्म प्रकार के होते हैं, इनको क्रॉसित दल बोला जाता है। क्रूसीफेरी कुल की ये विशेषता होती है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर के क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पेप्लियोनियोसिस जो होता है उसमें जो पेप्लियोनेसी उपकुल है उसके अंदर ये पाया जाता है कोरोला। और ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। पेप्लियोनेसी कुल के अंदर कौन आती है? मटर आती है, ठीक है। इनमें होता क्या है? 5 होते हैं बैक्सीलम जो सबसे बड़ा होता है, और 2 होते हैं छोटे जो आपस में कीले नोतल द्वारा जुड़े रहते हैं। ये पेप्लियोनेसिस की हमने बात कर ली। फिर आते हैं हमारे सामने कौन से? बाइवेलिएट, ठीक है। बाइलेविएट जो होते हैं वो तुलसी के अंदर होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। तो ये हमने कैलिक्स और कोरोला दोनों की बात कर ली। और यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक जो पुष्प है उनकी भी बात कर ली हमने, ठीक है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद कैलिक्स, कोरोला की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं एस्टिवेशन। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन यानी कि पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल किस प्रकार से विन्यासित होगा? तो इसमें 4-5 प्रकार से होता है। देखना, सबसे पहले होता है वेलवेट, फिर होता है ट्विस्टेड, फिर होता है इम्ब्रिकेट, फिर होता है वेक्सिलरी, और फिर होता है क्विनेंशियल, ठीक है। सीधे इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल को मैं याद करने की ट्रिक भी साथ के साथ आपको बताऊंगा। देखना, वेलवेट की बात करें तो क्रूसीफेरी कुल के जितने भी पादप होते हैं उन सब में वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन यानी कि पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। एग्जाम्पल आता है कैलोट्रोपिस और ब्रिंजल। इस तरीके से याद किया था। वेलवेट में आप देखेंगे तो यहाँ भी एल है, और कैलोट्रोपिस में भी, यहाँ पे कैलोट्रोपिस में एल है और ब्रिंजल में भी एल है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो वेलवेट प्रकार के होते हैं इसमें ऐसा विन्यास जिसके पुष्पदल एक दूसरे को टच करते हों लेकिन ढकते नहीं हों उसको अपन वेलवेट कहते हैं। फिर आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? तो मालवेसी जो कुल के पादप होते हैं जिसमें चाइना रोज आ गया, भिंडी आ गया, कॉटन आ गया, इन सब में ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, ठीक है। इसको किस तरीके से याद किया था कि जो चाइनीज लेडी होती है वो टेकिंग केयर यानी अच्छे से टेक केयर करती है अपनी। इसके बाद बात करेंगे इम्ब्रिकेट की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इम्ब्रिकेट में जो है लेग्यूमिनेसी कुल में जो पाया जाता है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का पाया जाता है। सिजुअल प्रिनिडी उपकुल जो होता है लेग्यूमिनेसी कुल का ही उपकुल है, उसमें यह पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमलतास इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद किया था? आई एम कॉलेज गाय, तो आई एम से बना इम्ब्रिकेट, ठीक है। इम्ब्रिकेट आई एम से बन गया, कॉलेज से कैशिया हो गया, और गाय से क्या बन गया? गुलमोहर बन गया। ये भी इसके एग्जाम्पल है, केशिया और गुलमोहर भी इसके एग्जाम्पल है। अमलतास तो इसका है, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने वैक्सिलरी। वैक्सिनली जो है पेपिलियोनियसी कुल के अंदर आता है, वेरी पॉपुलर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्विनेशियल की हम यहाँ पे बात करें तो मुराया पादप जो है उसके अंदर क्विनेशियल प्रकार का एस्टिवेशन यानी कि पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, हमारे सामने आता है बीजांड न्यास जिसे अपन प्लेसेंटेशन कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? जिसे अपन प्लेसेंटेशन कहते हैं, बीजांड न्यास भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है। देखना, ये जो है आगे हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं टोटल। एक होता है मार्जिनल, एक होता है एक्साइल, एक होता है पैराइटल,
एक होता है फ्री सेंट्रल, एक होता है बेसल और एक होता है सुपरफिशियल। ठीक है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे। सीधे एग्जांपल में आपको याद करा देता हूँ। देखना, जो मार्जिनल है वो मटर के अंदर पाया जाता है, पी के अंदर पाया जाता है। देख तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एम से मटर, एम से मार्जिनल। फिर एक्साइल की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्साइल में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट को काटने पर एक्स बनता है। आप देखेंगे कभी नींबू को काटेंगे तो वहाँ से एक्स बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो मालवेसी कुल है, इसके अलावा सोलेनेसी है, जैसे भिंडी और गुड़हल हैं, ये मालवेसी कुल के आते हैं, तो इनके अंदर भी एक्साइल पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट में जो है नींबू, संतरा, इसमें भी एक्साइल पाया जाता है। इससे आपको याद हो जाएगा। फिर पेराइटल की हम यहाँ पे बात कर लें तो आपको याद रखना है पीसीबी से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीसीबी से किस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, तो देखना, पी से तो बन गया आपका पेराइटल, और बी से बन गया आपका ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरिकुल। इन दो का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसको पीसी बी स्क्वायर से भी याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो, पीसी बी या फिर पीबीसी स्क्वायर से, सॉरी, किससे याद कर सकते हो, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, पीबीसी स्क्वायर से आप इसको याद कर सकते हो। पी से पेराइटल हो गया आपका, ठीक है, बी से ब्रेसिकेसी या फिर क्रूसीफेरी और कुकरबिटेसी कुल, ये 3 कुल हैं इसके अंदर जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वापस देखना, पी से क्या बना, पेराइटल बना, ठीक है, और बी से बना ब्रेसिकेसी, सी से बना क्रूसीफेरी और दूसरे सी से बना कुकरबिटेसी। क्रूसीफेरी के अंदर कौन आते हैं, सरसों आती है, मूली आती है, कैप्सिला आता है, जैसे कैप्सिला को गडरिये का बटुआ कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये जो बीच वाली चीज़ है इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। देखना, फ्री सेंट्रल की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो पीडीएफ होती है उसको हर कोई फ्री चाहता है, मैं भी फ्री देता हूँ आपको पीडीएफ, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फ्री से फ्री सेंट्रल बन गया, एफ से तो फ्री सेंट्रल बन गया, पी से प्रिमरोज हो गया, डी से डाइएंथस हो गया। ठीक है, और एक 4 o'clock पादा पादा जिसे ओइनिथोरा कहते हैं। इसके बाद बेसल होता है, तो बेसल को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, धरती का बेस कौन होता है, सन होता है और मून होता है, तो सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो, बी ए पी। ठीक है, बी से बेसल हो गया, ए से स्ट्रिएसी कुल के पादप हो गए और पी से पोएसी कुल के पादप हो गए। इसके बाद बात करते हैं, मैंने लास्ट आता है हमारे सामने सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का एक एग्जांपल है निम्फिया, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि पीसी स्क्वायर ने असलम की बात को फक्र से सुनी, लेकिन मले तुम बकोजी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने ऊपर बता दिया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अपन फल की बात करते हैं। यहाँ पे अगला एक आता है हमारे सामने, जो मोर्फोलॉजी में अगला टॉपिक आता है फल, इसकी हम बात करते हैं। फल का जो अध्ययन है वो कहलाता है पोमोलॉजी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। अब फलों के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार हमारे सामने है कौन सा, खाने योग्य भाग के आधार पर फल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट्स होते हैं और एक फॉल्स फ्रूट होते हैं, यानी कि आभासी फल होते हैं। वास्तविक में बात करें तो जो आम है उसका खाने योग्य भाग मेसोकार्प होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। केला का जो है मीजो कार्प और एंडोकार्प होती है। अमरूद का जो है वो पेरिकार्प होती है, एंड्रो मीजो एपी। बेर का जो होता है एपियोकार्प और मीजोकार्प होता है। संतरे की बात करें तो एंडोकार्प से विकसित रसदार रोम होते हैं, ये खाने योग्य भाग होता है। तो ये कैसे फ्रूट्स हो गए, वास्तविक फल हो गए। आवासी फल की बात करें तो सेब हो गया, नाशपाती हो गई, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को अपन खाते हैं, पुष्पासन वाला भाग खाने योग्य होता है, ध्यान रखना। सेब भी पुष्पासन होता है, नाशपाती भी पुष्पासन होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं पकने और पकाने के आधार पर फ्रूट्स कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लाइमेट्रिक होते हैं और एक नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। क्लाइमेट्रिक की हम यहाँ पे बात करें तो कृत्रिम रूप से जिनको पकाना पड़े उनको अपन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक शाखा से ही पके हुए वहाँ से उतर जाएं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आम हो गए, केला हो गया, पपीता हो गया, इनको हम बाहर से कृत्रिम रूप से भी पका सकते हैं। ठीक है, बाकी पेड़ से पकी जाएंगे लेकिन इनको बाहर से भी पकाना पड़ता है। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं जैसे नींबू, नाशपाती, अमरूद, ये पेड़ से ही पके पकाए आते हैं। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, मूंगफली जो है वो जियोकार्पिक प्रकार का फल है, यानी निषेचन जो है भूमि के ऊपर होता है और फल निर्माण भूमि के अंदर या फिर इनके अंदर होता है। इसको अपन जियोकार्पिक कहते हैं। जियोकार्पिक का मतलब है जिनका निषेचन भूमि के अंदर होता हो। आगे बात करते हैं अपन फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स का अगला एग्जाम्पल यानी अगला टाइप है हमारे सामने उत्पत्ति के आधार पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा। तो 3 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं एकल, जिसे अपन सिंपल कहते हैं, दूसरे होते हैं पुंज रूप में, जिसे अपन एग्रीगेट कहते हैं, और तीसरे होते हैं सग्रंथिल, जिसे अपन कंपोजिट कहते हैं। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रूट की हम यहाँ पे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो एक जायंग से एक ही फल बने तो उसको अपन सिंपल फ्रूट कहेंगे। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मासल होते हैं और एक शुष्क होते हैं। मासल की हम यहाँ पे बात कर लें, मासल के एग्जाम्पल या फिर प्रकार और आगे डिवाइडेड हैं। देखना, मासल में सबसे पहले आता है अस्टिल फ्रूट, जिसे अपन ड्रूप फ्रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नारियल हो गया, आम हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गई। इसके बाद सरस या फिर वेरी प्रकार के फ्रूट आते हैं, जिसमें बैंगन हो गया, टमाटर, अंगूर, अमरूद, केला, सुपारी, ईटीसी। इसके बाद पेपो प्रकार के फ्रूट आते हैं, जिसमें खीरा, कद्दू, तरबूज, घिया, तोरई, करेला। इसके बाद पोम प्रकार के फल आते हैं, जिसमें सेब व नाशपाती आती है, जो कि आभासी फल हैं।
ठीक है। इसके बाद हेरिस्पीडियम आते हैं जिसमें नींबू संतरा मौसमी आती है। इसके बाद बेलेस्टा आता है जिसके अंदर अनार आता है। बेलेस्टा का मतलब क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्राउन बनाता है, आपने देखा होगा इसकी आकृति। इसके बाद एम्फीसार का आता है जिसमें बेल और कैथा आते हैं, बेल का जो फल आता है, ठीक है। इसके बाद ये तो कैसे होते हैं, मासल फल होते हैं। इसके बाद कुछ शुष्क फल भी होते हैं, ठीक है। शुष्क फल आगे 3 भागों में डिवाइडेड है। मैं बात करूँ आपके सामने, शुष्क जो है आगे 3 भागों में, एक होते हैं एस्पुटनसील, ठीक है, दूसरे होते हैं स्पुटनसील और तीसरे होते हैं भेदुर फल जिसे साइजोकार्प कहते हैं, ठीक है, कार्पिक। एस्पुटनसील में हम सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कैरियोस्पिस, जिसमें आता है कौन, गेहूं बाजरा धान मक्का। फिर आता है सिप्सेला, ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, सिप्सेला। एस्पुटनसील का मतलब क्या होता है कि शुष्क होने पर ये स्वयं से फटते नहीं हैं, और स्पुटनसील में ऐसा होता है कि शुष्क मौसम में स्वतः ही ये फट जाते हैं। और विदुर फल क्या होता है कि पकने पर छोटे छोटे फलांसों में ये बढ़ जाते हैं। तो वापस अपन इस एस्पुटनसील पर आते हैं। तो सिप्सेला इसमें पहला टाइप है जिसमें सूरजमुखी और गेंदा आते हैं। दूसरा टाइप है इसके अंदर कौन सा, एकीन, सॉरी तीसरा टाइप है कौन सा, एकीन। एकीन में कौन आता है, मेरावेलिस आता है और क्लेमीटिस आता है। इसके बाद अगला टाइप है समारा। समारा के अंदर कौन आता है, होली पिटेलिया आता है जिसे चिलबिल कहते हैं, और डायोस्केरिया आता है। फिर आते हैं नट्स। नट्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, ठीक है। नट्स आते हैं, नट्स जो है एस्पुटनसील फल होते हैं, ये फटते नहीं है, ठीक है। जैसे काजू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, लीची हो गई। इसके बाद नोट, काजू और सिंघाड़ा में खाने योग्य भाग होता है, इनका बीज पत्र ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीची में खाने योग्य भाग होता है एरेल, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। और सिंघाड़े में जो कांटे होते हैं बाह्य दलपुंज के रूपांतरण होते हैं। चलिए आगे अपन स्पुटनसील फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि शुष्क मौसम में स्वतः रूप से फट जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है लेग्यूम। लेग्यूम के अंदर होती हैं दालें। सिलिकुआ। सिलिकुआ के अंदर आते हैं सरसों और मूली। फिर आता है सिलिकुला, दोनों अलग अलग हैं, पहला है सिलिकुआ, दूसरा आता है सिलिकुला। सिलिकुला के अंदर चांदनी और कैंडी ट्रफ्ट आते हैं। फिर आता है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कपास, धतूरा और अफीम ऐसा इनका होता है, हम जानते हैं। इसके बाद आते हैं फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर आता है सर्पगंधा, लॉक क्रिस्पट और चंपा, ठीक है। फिर आते हैं बिदुर फल जिसे अपन साइजोकार्पिक कहते हैं। तो पकने के बाद ये छोटे छोटे फलांसों में बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कौन सा, लोमेंटम, ठीक है। लोमेंटम के अंदर आती है मूंगफली। तो मूंगफली जो है प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें बबूल हो गया, इमली हो गया, अमलतास हो गया, छुईमुई हो गई, मूंगफली और गायरेंस, ठीक है। तो मूंगफली हम बात करें लोमेंटम प्रकार का फल है, किसके आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर लोमेंटम प्रकार का है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पकने के आधार पर ये कैसा है, मूंगफली जियोकार्पिक है। तो लोमेंटम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए कीमोकार्प की हम बात कर लें तो इसमें आता है धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर। फिर आता है कार्सेरूल्स जिसमें तुलसी और साल्विया आता है। फिर आता है रेगमा। रेगमा अरंडी जो है वो 3 कोष्ठ के अंदर बढ़ जाती है, और जिरेवियम जो है वो 5 कोष्ठ के अंदर बढ़ जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्रीगेट फूलों, पुष्पों के बारे में, ठीक है। एग्रीगेट पुष्प किस प्रकार से होते हैं देखना। पहला होता है इटर्नियो ऑफ फॉलिकल, जिसमें आता है आंकड़ा और मैग्लोनिया। फिर आता है इट्रियो ऑफ इकाइन, जिसमें आता है स्ट्रॉबेरी, कमल और गुलाब। फिर आता है आपका इट्रियो ऑफ बेरी, जिसमें आता है अशोक और सीताफल। फिर आता है इट्रियो ऑफ इकाइन, या फिर इटरियो ऑफ, सॉरी, ड्रूप, इट्रियो ऑफ ड्रूप, जिसमें आती है रसवरी। इसके बाद कंपोजिट प्रकार के फलों की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसमें होता क्या है देखना, कि संपूर्ण पुष्पक्रम यदि फलों में बदल जाए तो ऐसे क्या कहलाते हैं, सग्रंथिल कहलाते हैं या फिर कंपोजिट कहलाते हैं। और ऐसे फल कैसे होते हैं, आभासी फल होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सोरोसिस और दूसरे होते हैं साइकोनस। सोरोसिस में आता है आपका कटहल, अनानास और केवड़ा, और साइनोसिस में आता है गूलर, पीपल और बरगद, ठीक है। इस तरीके से हमारे फ्रूट्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी ये जो मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। देखना वापस मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको वापस एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखना सबसे पहले हमने जड़ के बारे में बात कर ली, रूट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। फिर मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, सबसे पहले हमने इसकी क्या कंप्लीट कर ली सर, रूट्स कंप्लीट कर ली, पहला रूट्स आता है। फिर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पर आपके सामने स्टेम आएगा, आप अपने नोट्स में देखेंगे तन स्टेम आएगा। स्टेम के बाद लीफ आएगी यानी कि पत्तियाँ आएगी, पत्तियों की मॉर्फोलॉजी आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो क्या आएगा आपका, पुष्पक्रम आएगा, इन्फ्लोरोसेंस आएगा। फिर आप देखेंगे तो एस्टिवेशन आएगा, सॉरी पुष्प आएगा। फिर आपका उसके बाद आप देखेंगे तो पुष्प दल विन्यास आएगा, एस्टिवेशन आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो बीजान्यास आएगा यानी प्लेसेंटेशन आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो फ्रूट्स के बारे में वहाँ पे पूछा गया होगा। ये सारी चीज़ें जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं तो आपकी मोर्फोलॉजी वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं आपको बता दूँ नीचे एक चीज़ कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपने नहीं किया है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।